जब नहीं मानता है और भीष्म पितामह कहते हैं कि इस हस्तिनापुर का क्या होगा, तो कृष्ण कहते हैं कि जो धर्म की राह पर नहीं चलते उनका विनाश निश्चित है। वे समाज में नष्ट होते हैं जिनका कोई अपराध नहीं है लेकिन गलत का विरोध नहीं करते हैं। इसलिए हस्तिनापुर के लोगों को भी यह दंड सहना होगा। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोया। कई महारथियों का विनाश इस महाभारत युद्ध में हुआ, लेकिन वे धर्म पर नहीं चलने के कारण नष्ट हो गए। कृष्ण हमेशा धर्म के साथ रहे। जब दुर्योधन सहायता मांगने कृष्ण के पास आया और नारायणी सेना प्राप्त करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, और अर्जुन से कृष्ण ने पूछा कि सिर्फ मैं अकेला हूं और युद्ध भी नहीं करूंगा, फिर भी तुम मुझे पाकर इतने प्रसन्न क्यों हो? तो अर्जुन कहते हैं मुझे नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी आवश्यकता है। मुझे आप मिल गए तो पूरी संसार का साम्राज्य मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हूं क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारा साथ धर्म भी है, यही एक कारण है जिसके कारण मैं तुम पांडवों के साथ हमेशा साथ रहता हूं, तुम्हारी सहायता करता हूं। अर्थात धर्म का तात्पर्य वे प्रकृति के नियम है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीवधारी को चलना होता है। कृष्ण उसी के साथ होते हैं और भगवत गीता भी उसी को सुनाई जाती है जो धर्म का पालन करते हैं या धर्म की इच्छा रखते हैं या सदमार्ग पर आना चाहते हैं। अर्जुन जब जिज्ञासा प्रकट करता है तो वह उनको भगवत गीता का उपदेश देते हैं। वह उन्हें दृष्टा बनने का उपदेश देते हैं। तुम इनको इतना देख लो। कृष्ण भी मना नहीं करते हैं जब अर्जुन कहते हैं कि मैं इन सेनोर मध्य अपने परिवारजनों को और दोनों पक्षों को देखना चाहता हूं जो युद्ध के लिए इतने आतुर हैं। जो पक्ष विपक्ष की सेनाओं और उनके महारथियों को देखना चाहता हूं। देखने मात्र से मोह चला जाता है। आप कितना देखोगे? देख देख कर आपको मन बोझिल होने लगेगा, मन तृप्त हो जाएगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है एक जगह से दूसरी जगह जाना। वह चंचल है, वह एक जगह टिक नहीं सकता। इसलिए जब आप लगातार दृष्टा होने का अभ्यास करोगे तो मोह से मुक्त हो जाएगा। यही कृष्ण का उपदेश है गीता का कि आप मोह से कैसे मुक्त हो। इसलिए दृष्टा बनने का उपदेश दिया गया है, स्थिर प्रज्ञ होने का उपदेश दिया गया है। योग को कर्म की भांति करने के लिए कहा गया, योग कर्मसु कौशलम। कर्म का कौशल ही योग है। सभी प्रवृत्तियों, मन की प्रवृत्तियों से मुक्त होने का नाम ही योग है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।